नमो रिहंदाणं नमः सिद्धाणं नमायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे संवसापुणम् एषु वञ्च नमो कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगदेव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रियामो भय। जय सुयान बभवो तीर्थयराणम अपक्षिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महप्पा महावीर। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आरा के क्रम के अंदर तीसरा आरा चला और तीसरे आरे के अंत में आते आते यहाँ पर पहले आदेश्वर भगवान एक हुए तीसरे आरे के अंत में। बाद में तीसरा आरा 3 बरस और 8.5 महीने के पश्चात पूरा हो गया। अब इसके बाद चला है ये चौथा आरा चला है। अब चौथा आरा जो चला है इसके अंदर आते आते यहाँ क्रम से जो है ये दूसरे अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन स्वामी, ऐसे करते 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 लास्ट में यहाँ आप एक के बाद ये 23 तीर्थंकर यहाँ पर हुए और लास्ट में यहाँ पर 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। अब इस तरह से एक के बाद एक 24 तीर्थंकर भगवान हुए। अब आपको ये भी ख्याल आ जाएगा कि भगवान जिस तरह से होते गए और यहाँ लास्ट में चौथा आरा समाप्त हो जाता है। चौथा आरा भी महावीर स्वामी के 72 वर्ष का आयुष्य पूर्ण होने के सिर्फ 3 बरस और 8.5 महीने के बाद चौथा आरा पूरा हो जाता है। और उसके बाद में जो है ये 5वां आरा चलता है और 5वां आरा जो है जिस तरह से चलते चलते अब ये बहुत छोटा 21,000 बरस का एक काल। और महावीर स्वामी के मोक्ष में जाने से यहाँ महावीर स्वामी हुए, मोक्ष में गए। अब हम यहाँ आते 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 यहाँ पर जो है आज यहाँ पहुंचे हैं। तो महावीर स्वामी को हुए कितने 2546 बरस आज हो रहे हैं। ये 2546वां बरस है। अब थोड़े दिन के बाद मतलब 2 दिन के बाद ये पूरा हो जाएगा बरस और महावीर स्वामी के बाद का 2547वां बरस शुरू होगा। अब इतना सा काल अभी हम यहाँ हैं तो 21,000 बरस का पंचम आरे का कलयुग है। अभी 18,500 बरस और बाकी ये कलयुग निकालने के बाकी। तो यहाँ पर ये है देखिए कि यहाँ ये जैन धर्म के लिए सबसे बड़ा पीक पीरियड जो है मतलब यहाँ 23 भगवान होते हैं। अब 23 तीर्थंकर परमात्मा यहाँ होते हैं। अब ये सभी भगवान होना है। अब इतने बाकी के आरे सब बीत जाते हैं, किसी आरे में इतने नहीं होते हैं और इसी एक ही आरे में चौथे आरे में यहाँ पर सब भगवान होते हैं। अब तीसरा आरा इतना बड़ा खाली गया है और वो 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का खाली गया, लेकिन कोई भगवान नहीं हुए तो धर्म की स्थापना भी नहीं हुई। और अंत में लास्ट में सिर्फ इतना सा पीरियड बाकी रहा, तब आदेश्वर भगवान हुए सब पहले तीर्थंकर हुए। अब इसके बाद जो है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक तीर्थंकर भगवान होते रहे।
तो भगवान भी यहाँ होते रहे, तो भगवान ने धर्म की स्थापना की। अब ये धर्म भी वहां पर चला, तो लोग धर्म करते भी रहे, धर्म करते रहे तो कर्म का क्षय हुआ, कर्म क्षय हुआ तो मोक्ष में जाते रहे, ये बरोबर प्रक्रिया चलती रही। अब जिस तरह से परमात्मा के निर्वाण जीवन की प्रक्रिया, अब आते आते भगवान महावीर स्वामी के लास्ट जीवन की बात है। हम थोड़ा सा महावीर स्वामी के जीवन को समझने की कोशिश करेंगे, आपको ये ख्याल आ जाएगा। अब परमात्मा महावीर का जीवन जिस तरह से चला है, अब भगवान महावीर स्वामी यहाँ पर आए, ये हुआ भगवान का च्यवन। भगवान महावीर स्वामी का च्यवन हुआ 10वें प्राणक देवलोक से, और वो भी आषाढ़ सुदी छठ की रात्रि में। तो भगवान देवलोक से उतर करके माता के गर्भ में आए, पहले देवानंदा की कुक्षी में आए, वहां से भगवान जो है त्रिशला माता की कुक्षी में पधारे। अब 9.5 महीने के बाद जो है ये भगवान का जन्म हुआ। चैत्र सुदी 13 की रात्रि में महावीर स्वामी भगवान का जन्म हुआ। अब ये जीवन काल भगवान का चल रहा है, तो यहाँ तक आते आते भगवान का जो है ये बाल्यकाल चला, ये भगवान का बाल्यकाल चला है। अब बाल्यकाल के अंदर भगवान बाल स्वरूप में, छोटे स्वरूप में है, वर्धमान कुमार के रूप में, तो वो भी बच्चों के साथ खेलते तो थे ही थे। इतने छोटे बाल कुमार है, तो भगवान भी बच्चों के साथ खेलना करना, उनका जीवन भी उस हिसाब से चला ही है। अब आते आते भगवान बड़े हुए, अब यहाँ भगवान की जो है शादी भी हुई। अब इनके बाद उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, एक बेटी हुई तो बेटी की भी शादी कर दी। अब आते आते महावीर स्वामी यहाँ पर 28 वर्ष की उम्र के हुए। अब 28 वर्ष की उम्र के हुए तो उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। भगवान के माता त्रिशला देवी, पिता सिद्धार्थ राजा, अब उनका स्वर्गवास हो गया। अब वो स्वर्ग में चले गए सब। अब माता पिता के स्वर्ग जाने के बाद अब महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई साहब नंदीवर्धन को विनंती की, अब मेरा प्रतिज्ञा का काल पूरा हो गया है, मैं संसार छोड़ के दीक्षा लेना चाहता हूँ। तब बड़े भाई साहब नंदीवर्धन ने कहा कि अभी तो माता पिता का स्वर्गवास हुआ है, अभी उनका दुख तो सहन नहीं हो रहा है, और आप भी जा करके अब आपका भी दुख सहन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको विनंती करता हूं कि 2 बरस के लिए और रुक जाओ, बाद में निकलना। महावीर स्वामी ने बड़े भाई साहब की आज्ञा को शिरोधार्य करके स्वीकार कर लिया। चलो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं संसार में अलिप्त रहूंगा। क्या? बिल्कुल मैं प्रासों का अन्न लूंगा और बिल्कुल जो है शुद्ध स्वरूप में रहूंगा। मैं भूमि पर संथारा करके सोऊंगा। मैं किसी भी राजपाट की, आपकी किसी भी संसार की प्रक्रिया में भाग नहीं लूंगा। अब बड़े भाई साहब नंदीवर्धन ने बात स्वीकार कर ली। चलो भाई, आप मेरे कहने पर 2 साल रह तो रहे हो, तो मैं भी आपकी बात स्वीकार कर लेता हूँ। ऐसे करके 1 बरस बीत गया। अब ये 29वां बरस आया। अब यहाँ पर महावीर स्वामी ने बरसी दान देना प्रारंभ किया। 1 बरस तक भगवान बरसी दान देते हैं जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए। अब ये आया 30वां बरस। अब 30वें बरस में भगवान महावीर स्वामी यहाँ पर दीक्षा लेते। अब ये भगवान की दीक्षा का काल है। संयम स्वीकार करके अब साधना के मार्ग पर निकल पड़े हैं। अब यहाँ पर भगवान दीक्षा लेकर के अब अपने जीवन का बहुत बड़ा कीमती काल जो है ये इन्होंने यहाँ तक बिताया। ये 12.5 बरस का काल है, और इस काल का नाम दिया है कि ये भगवान की साधना का काल है। महावीर स्वामी साधना करते रहे, बहुत बड़ी उच्च कक्षा की साधना। उनकी साधना सबसे प्रमुख रूप से ध्यान साधना चली, तप साधना चली। बहुत बड़ी लंबी दीर्घ तपस्या करते रहे, ध्यान करते रहे,
विहार करते रहे, मौन करते रहे और अपने ध्यान में स्थिर रहे। अब उनको किसी देव देवियों का, दूसरों का ध्यान तो करना ही नहीं है साहब, उनको तो अपनी आत्मा का ही ध्यान करना है। मेरा कर्म क्षय कैसे हुए, इसी लक्ष्य पर उनको केंद्रित रह करके ध्यान करना है। और 12.5 वर्षों में उपसर्ग कितने हुए, जितने उपसर्ग हुए वो सारे सहन किए उन्होंने, और समता के संभाव से सहन करते करते निद्रा भी काफी हुई, कर्म क्षय का प्रमाण भी काफी बढ़ा। तब महावीर स्वामी को यहाँ पर आए भगवान, ये 42 वर्ष की उम्र में जो है, अब महावीर स्वामी को यहाँ केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। मतलब भगवान महावीर स्वामी केवल ही सर्वज्ञ बने, then he become a omnipotent teacher, he become as a omniscient teacher। अब उनका इतना ज्ञान बढ़ा, तीनों काल का सब कुछ एक साथ में उनको दिखाई देने लगा, तीनों काल का एक साथ में सब कुछ जानने लग गए। ये बड़ी विशेषता उनके जीवन की रही। और इस तरह से ज्ञान इतना प्राप्त हुआ, अब परमात्मा अपनी तरह से जो है विचरण कर रहे हैं। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी अब महावीर स्वामी जो है 30 वर्ष तक विचरते रहे। अब 30 वर्ष तक विचरते विचरते भगवान जो है देशना देते रहे, सब तक सब जगह विचरण करते रहे, जहां जाते वहां चातुर्मास होते रहे, देशना देते रहे। अब भगवान के साथ में बहुत साधु साध्वी वगैरह अनेक हैं, 11 गणधर बने हैं। जो भगवान देशना देते हैं वो गणधर उसको नोट्स कर लेते हैं। अब उस हिसाब से आगम शास्त्र वगैरह सब बन गए। 30 वर्ष का काल भगवान देशना देते देते अब लास्ट में अपने आयुष्य की समाप्ति के काल में यहाँ पधारे। अब ये लास्ट मतलब उनका 72 वर्ष का जो आयुष्य है, अब ये अंतिम चातुर्मास यहाँ पर है। अब अंतिम चातुर्मास के लिए मुख्य रूप से हस्तिपाल राजा की पौषधशाला में हस्तिपाल राजा ने विनंती की। उनकी विनंती से भगवान जो है बैठे हैं, और भगवान 4 महीने तक चातुर्मास से, बहुत बड़ी विशाल व्यवस्था है। अब कितने हजारों साधु साध्वी वहां पर हैं, वो भी देशना सुनने के लिए रुके हैं, और भी श्रावक श्राविका वगैरह आते हैं, अनेक लोग आ रहे हैं, देशना सुनते हैं। नहीं तो 90% भगवान की सारी देशनाएं जो है समवसरण में होती है, हर जगह पर समवसरण ही होते रहे और भगवान देशना देते रहे। लेकिन इस बार यहाँ हस्तिपाल राजा है, उन्होंने आग्रह किया है, भगवान ये चातुर्मास का लाभ मुझे मिलना चाहिए, मैं लाभ लेना चाहता हूँ। सारी व्यवस्था हस्तिपाल राजा ने की है, अब सबके लिए व्यवस्था है, कोई भी आ जाए भगवान के वहां पर चरणों में, तो जो भी आए वो सब अपनी तरफ से देशना सुनते रहे। अब अंतिम दिन है, चातुर्मास आप जानते हैं 4 महीने का होता है, और अंतिम काल में भगवान आए, और आते आते दीपावली आ रही। भगवान ने क्या देखा कि मेरा नाम कर्म और गोत्र कर्म आयुष्य से थोड़ा बड़ा है, तो मैं उसको आयुष्य के लेवल में लाने के लिए 2 दिन तक देशना दे दूं। अब भगवान का 24वां छठ चल रहा है, 2 उपवास उनके बेले के 24वें उपवास है, तो उनको दूसरा कुछ खाना भी नहीं है, पानी पीना भी नहीं है। तो भगवान ने अखंड धारा से देशना देने शुरू किया। अब कल धनतेरस है, और धनतेरस की रात्रि से भगवान देशना देंगे, तो बाकी के लोग जो भी आए हैं, जितने भी आए हैं, वो भी भगवान के देशना सुनने के लिए आहार पानी का त्याग करके बैठे, ताकि हम देशना सुन सके। आप जानते हैं कि अगर हमारे पिता की मृत्यु होती है और अंतिम समय में पिता अगर बेटों को बुला करके उपदेश देते हैं, तो वो लास्ट मोमेंट का उनका उपदेश कितना वैल्यूएबल, कितना कीमती होता है, ये हम सबको ख्याल आ जाएगा। तो ऐसे में जब भगवान की देशना है, लेकिन एक विशेषता है कि महावीर स्वामी ने किसी को कहा नहीं है कि दिस इज माय लास्ट सरमन, नॉट एट ऑल। तो भगवान अपनी तरफ से बिल्कुल स्थिर है, देशना देते जा रहे। आज दिन तक कभी भी नहीं हुआ ऐसा कि भगवान नॉन स्टॉप देशना दे रहे। भगवान की देशना हमेशा सुबह 3 घंटे, दोपहर को 3 घंटे, दोनों टाइम 3-3 घंटे चलती है। इसको प्रहर कहते हैं, प्राचीन सिस्टम की भाषा के अंदर उसको प्रहर, प्रहर मतलब 3 घंटे का समय। सुबह 3 घंटे का देशना देते हैं,
और फिर वापस दोपहर के बाद भी 3 घंटे की देशना। लेकिन ये क्रम पूरे 30 बरस तक चला, सब लोगों ने सुनी। आज भगवान जो है रात से ही देशना शुरू कर रहे और नॉन स्टॉप देशना दे रहे हैं। अब 4 घंटे बीत गए, 6 घंटे बीत गए, 8 घंटे बीत गए, 10 घंटे बीत गए, भगवान नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। तो बाकी सब लोग भी क्या करेंगे? वो बिल्कुल नॉन स्टॉप देशना सुनने के लिए स्थिर बैठे हुए हैं और सबको परमात्मा की देशना सुनने का आनंद है। तो वो देशना श्रवण कर रहे हैं। भगवान ने क्या देशना दी, कैसी देशना दी, मैंने आपको शनिवार रविवार को 2 दिन के अंदर थोड़े से अध्ययन आपको समझा है। टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट क्या है, किस पॉइंट पर भगवान ने क्या उपदेश दिया। फिर वापस कल शनि रवि है, तो शनि रवि को आपको और 2 दिन के अंदर दूसरे अध्याय की देशना समझाएंगे, सुनाएंगे सर। आज हम भगवान का ध्यान करेंगे। आज हमें जाप साधना और ध्यान साधना करनी है ताकि हमको परमात्मा के इस अंतिम स्थिति का भी अनुभव हो और ख्याल में आए। अब यहाँ पर जो है अस्थिपाल राजा की पौषशाला में 12-13 के दिन जो है और 14 के दिन 9 लच्छी देश के गण राज्य आए और उनके भी राजा आए, फिर 9 मल्लवी देश के राजा भी आए। ये लोग जो है छोटे छोटे सूबे जो होते हैं गणराज्य बोलते हैं उसको, वे राजा अपने परिवार अपने राज्य सहित आए हैं और वो भी भगवान के चरणों में बैठकर देशना सुन रहे हैं। देशना सुनते उनको मन में जो प्रश्न जगे उन्होंने प्रश्न पूछे भगवान से और कुछ ऐसे प्रश्नों के अंदर 55 प्रश्न पुण्य के बारे में थे, 55 प्रश्न पाप के बारे में थे। वो पूछ करके उन्होंने भगवान के पास से जो है काफी कुछ रहस्य समझ लिया। अब भगवान अंतिम दिन के अंदर आएंगे, तो दूसरा दिन है अंतिम दिन जिसको अमावस्या कहते हैं। अब भगवान जो है अमावस्या का दिन भी सुबह से देशना चल रही। अब भगवान को जो है किसी ने प्रश्न नहीं पूछा, कुछ नहीं, स्वयं होकर के भगवान उत्तर दे रहे। ये विशेषता। अब जिस तरह से भगवान देशना दे रहे थे, उपदेश दे रहे, भगवान ने विनय के बारे में समझाया, परिसर के बारे में समझाया, मनुष्य जन्म कितना कीमती है वो समझाया, श्रद्धा के बारे में समझाया, अकाम मरण के बारे में विशेष बात की, ध्रुव पत्र के ऊपर भगवान ने विशेष बात की, बहुश्रुत के ऊपर विशेष बात करके लोगों को समझाया। ये देशना चल रही। कहाँ चल रही है? लास्ट में है पावापुरी के अंदर। अब आपको सबको वहां पर ये मानसिक अपना थोड़ा मनोभाव बनाना है, मैं भी इस समय पावापुरी के अंदर हूँ, मैं भगवान की देशना सुनने के लिए बैठा हूँ। ये हमारे भाव वैसे बनने चाहिए और हमको वहां पर उस समय, क्योंकि जैसे पावापुरी आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए ये दृश्य आपको सबको दिखाया जा रहा है और महावीर स्वामी भगवान देशना देने के लिए बैठे हैं। इधर देखिए साधु महाराज साथी बैठे हैं, इधर पुरुष वर्ग श्रावक श्राविका बैठे हैं, इधर नर नारी बैठे हैं, इधर कई राजा वगैरह बैठे हैं। दाहिने और बाएं पीछे आप देखिए चामरधारी देव इंद्र खड़े हैं और ये पिलर्स वगैरह दिख रहे हैं। तो भगवान हस्तिपाल राजा की पौषशाला में अभी आपको यहाँ समवसरण नहीं दिखेगा, क्योंकि समवसरण का दृश्य अलग ही होता है, उसमें 12 पार्षदा वगैरह चारों तरफ रहती है। अब इसमें भी यहाँ पर भी बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग बैठे हैं। तो आप भी प्रयत्न करिए कि चलिए मैं भी साथ में बैठता हूँ, मैं भी भगवान की देशना सुनने बैठता हूँ। अब आप प्रयत्न करके जैसे ही देशना श्रवण करने के लिए बैठेंगे, एक आसन में स्थिर बैठिए और एक आसन में स्थिर बैठ करके आंखें बंद करके परमात्मा महावीर की तरफ दृष्टि रखिए। आपको ये फोटो सबके अंदर आ जाएगा, पहुंच जाएगा। आप भगवान महावीर पर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के स्थिर हो जाइए। आपको देखते 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 बस ये दृश्य है ना, और मैं भगवान के समवसरण में ये हस्तिपाल राजा की पौषशाला में देशना सुनने के लिए बैठा हूँ। ये भाव आपके बनने चाहिए। अब सबसे पहले आप अपने आसन में बैठकर स्थिर होकर के श्री महावीर स्वामी सर्वज्ञाय नमः ये जप करना है हमको। पहले प्राथमिक जाप हमारा 1 घंटे तक रहेगा और ये जाप करते करते देखिए आज 12 है, कल 13 है,
परसों 14 की अमावस्या, 14 को ही दिवाली है, क्योंकि अमावस्या का समय पूर्ण हो जाता है और शाम को एकम बैठ जाती है। इसलिए इस बार दीपावली आपको 14 की करनी है, तो 14 तारीख को है। ये आपको ध्यान रखना है। अमावस्या का कभी खाली चला जाता है, वो सूर्य के उदय पर तिथि के हिसाब से है, तो अमावस्या का दिन है, लेकिन शाम के बाद एकम शुरू हो जाती है। इसलिए हमको दीपावली का निर्माण कल्याण इस बार 14 को मनाना है, फिर अगले साल वापिस अमावस्या को आएगा। ये हमारे पंचांग कैलेंडर की सिस्टम है, इसके लिए बस, और कुछ नहीं। अब आपको ध्यान करने, जाप करने बैठना है। तो मैंने अभी आपको मंत्र बताया है, श्री महावीर स्वामी सर्वज्ञाय नमः। ये जाप आपको 1 घंटे तक करना है। अब है तो 20 माला का प्रमाण है, आप बिल्कुल स्थिर होकर के बैठे हैं और दृश्य मानस पटल पर हमारे बिल्कुल माइंड के अंदर बिल्कुल दृश्य जो लाना है, वो यहाँ पर अस्थिपाल राजा की पौषशाला का दृश्य लाना है। ये सब लोग बैठे हैं और भगवान की देशना सुन रहे हैं, हम भी बैठे हैं और भगवान की देशना सुन रहे हैं। अब आप देशना के विषय का कंसेप्ट मन में लाओगे, जो आपने यहाँ पर सुना है। भगवान विनय के बारे में समझा रहे हैं, परिसर के बारे में समझा रहे हैं, भगवान इस विषय में आत्मा की बात कर रहे हैं, इस विषय में भगवान 14 राजलोक की बात कर रहे हैं। भगवान जो जो विषय लेकर जिस बात में कह रहे हैं, वो आप अपने अंदर विषय को घूमते जाइए और जाप आपका चलता जाए। अब या दोनों साथ में नहीं जमता है तो जाप करने के पश्चात ध्यान करना। आप 1 घंटे तक पहले ये जप कर लीजिए, श्री महावीर स्वामी सर्वज्ञाय नमः। जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसे सर्वज्ञ, जिनको त्रैकालिक ज्ञान हो चुका है, ऐसे महावीर स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। ये सतत हमारा जाप चलेगा। अब इस जाप के चलते 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 दृश्य आपको यही दिखाई देगा, तो आपका मेडिटेशन भी उसी कक्षा में शुरू हो जाएगा और आप भगवान के विषयों पर आप खुद चिंतन करते हुए उन विषयों का स्मरण करेंगे, तो मन बरोबर उसी में बना रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा, एक भी फालतू विचार नहीं आएगा। ये हमारी साधना का स्वरूप है। अब करते करते आपकी जितनी स्थिरता बनेगी, ख्याल है, उतनी स्थिरता तक। अब सब लोग ध्यान नहीं लगा पाए, अगर वो साधना में देशना के विषय आकर समझ में ना आ जाए, तो जो आपने धर्म तत्व के ऊपर श्रवण किया है, जो आपका ज्ञान बना है, समझ बनी है, वो विचार करिए, उसी को लाइए और स्थिरता बनाइए और जाप भी चलता रहे और ध्यान में वो विषय आप देखते रहिए। और भगवान यहाँ विराजमान है, ये देशना दे रहे हैं, ये आपके ज्ञान में स्पष्ट होता जाए, एक भी इधर उधर का फालतू विचार नहीं आएगा। आप 1 घंटे तक 2 घंटे तक आराम से बैठे बैठे ये कर सकते। अब सवाल ये है कि कई लोगों का आसन नहीं बन पाता है, वो शरीर की कमजोरी है, तो आप अपनी तरह से कुर्सी पर बैठिए, आपको जिस तरह से सहारा लेकर बैठना है बैठिए, लेकिन आप इसी विषय में स्थिर रह करके अपनी ध्यान साधना करें। अब ये करते 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 आपका जाप भी पूरा हो जाए और फिर बाद में घंटे तक ये चलते रहे, परमात्मा के दर्शन करते हुए भगवान देशना की मुद्रा में देशना दे रहे हैं। कभी आप लोग जो है हिंदुस्तान में आए होंगे, कभी पावापुरी के दर्शन करने गए होंगे। जो पावापुरी के अंदर 2 मंदिर है, एक मंदिर तो गांव के अंदर है, वही भगवान महावीर स्वामी की देशना का ओरिजिनल प्लेस है, वहां बैठकर भगवान ने देशना दी थी। और शरीर छोड़कर जब उनका निर्वाण हो गया, उसके बाद में जो है वो उनके अग्नि संस्कार की यात्रा निकली और जल मंदिर पावापुरी वहां गए, तब भगवान के देह का अग्नि संस्कार किया था। तो वो कहाँ लेंगे आप अपनी तरह से बाद में, लेकिन पहले तो भगवान जहाँ जो गांव का मंदिर है, आप गए हो कहीं तो आपने ब्लैक कलर की श्याम वर्ण की चरण पादुका देखी और ऊपर एक छोटी छतरी बनी हुई है, वो ओरिजिनल प्लेस जहाँ भगवान ध्यान में बैठे थे और जहाँ बैठकर भगवान देशना दे रहे थे। तो वो कक्षा आपके बिल्कुल मानस पटल पर याद करिए और वहां तक मन ले जा करके उस दृश्य को देखने की पूरी कोशिश करिए।
आप बरोबर देखते रहेंगे, स्थिरता आपकी बनी रहेगी तो बरोबर आपको ख्याल आ जाएगा। अब मन वहां लगना चाहिए, इसलिए इधर उधर मन नहीं जाना चाहिए, बस बात इतनी सी है। तो ये स्थिरता आपकी बनी रहेगी, जाप चलता रहेगा। एक विभाग यहाँ पूरा किया हमने। अब आया अमावस्या की रात्रि का समय, तो आप फिर कल भी करिए, आज भी करिए, कल भी करिए, परसों भी करिए। तो 2-3 दिन तक हमारा अभ्यास इसमें चले तो बहुत अच्छा होगा साहब। देखिए, कोई देवी देवताओं के आप करने की आशा मत रखिए, कोई इच्छा मत रखिए। इधर उधर जाएंगे, कोई देवी देवताओं करने का सोचेंगे साहब, किसी से कोई मतलब नहीं है। जैन मात्र के लिए अमावस्या, ये दीपावली भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याण का समय। बाकी के आपके पास पूरा बरस पड़ा है, 360 दिन आपके पास है। आप कभी भी अपनी तरफ से जो है देवी देवताओं को, जिनको जो इच्छा हो वो आप जाने। लेकिन एक पवित्र निर्वाण कल्याण दिन, आप किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी पंथ से, मत से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबके लिए दीपावली पर्व महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याण का पर्व। अब बाद में कोई 24वें के बाद 25वें भगवान तो होने वाले नहीं, 24 ही भगवान होते हैं। इधर देखिए आप, अब लास्ट में महावीर स्वामी का निर्वाण होने के बाद 3 बरस 8.5 महीने बीत बचते हैं। अब कैसे 25वें भगवान होंगे? समय भी तो नहीं है ना। जब समय नहीं है तो क्या करेंगे हम? अब यहाँ पर आपको ये दृश्य देखना है कि महावीर स्वामी भगवान देशना देते हैं और भगवान की देशना चलती है। अब भगवान देशना चलते 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 अमावस्या की रात्रि को 2 बजे के आसपास चालू देशना है, सब सुन रहे हैं, सब बैठे हैं, और अचानक भगवान ने आयुष्य पूर्ण होने का निमित्त आ गया तो महावीर स्वामी एकदम मौन हो गए। मौन होकर के वो भी अपनी तरफ से एकदम जो है स्थिर हो गए। अचानक भगवान ने आंखें भी बंद कर ली और बोलना भी बंद कर लिया और मौन होकर के स्थिर हो गए। लोग अचानक विचार में पड़ गए, सुनने वाले श्रोता लोग, हजारों लोग बैठे हैं, साधु साध्वी भी हैं, श्रावक श्राविका है, सब बैठे हुए हैं। अब वो चिंतातुर हो गए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो कोई हमारे जैसे सामान्य बुद्धि वाले, अरे भाई भगवान 2 दिन से बोल रहे हैं ना, थक गए होंगे, इसलिए शायद थोड़ी देर के लिए विश्राम करते होंगे, आराम करेंगे फिर बोलेंगे, थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर बोलेंगे। ऐसा लोग अपने मन में कुछ सोचने लगे, लेकिन सच्चाई अलग ही थी। महावीर स्वामी को ख्याल आ गया, अब मेरा अंतिम समय है, आयुष्य पूर्ण होने वाला है। तो उनके 4 घाती कर्म और बचे, जो क्षय हो चुके थे, लेकिन अघाती ऐसे 4 कर्म अभी बचे हुए बाकी थे। तो नाम गोत्र और वेदनीय कर्म है, उसका काल पूर्ण करना है, और लास्ट में आयुष्य है ये, तो आयुष्य समाप्त होगा, उसके पहले जाकर के उनको ये करना है। अब वो 14वें गुणस्थान पर आकर के बहुत अल्प समय बचता है। ये गुणस्थान की बात मैं बता रहा हूं आपको। अब भगवान महावीर अपनी तरफ से यहाँ पर जो है अंत में भगवान का जो है ये 13वां गुणस्थानक ये था, और यहाँ से निकल करके अब भगवान जो है ये 14वें गुणस्थान पर पधारे। तो यहाँ तो भगवान केवल ही थे, अब यहाँ से आकर के भगवान 14वें गुणस्थान पर आ रहे हैं। अब भगवान की देशना का समय बहुत अल्प बचा, तो यहाँ भगवान जो है वो मौन हो गए, अब स्थिर हो गए। अब भगवान का बोलना बंद हुआ, लेकिन ध्यान की धारा शुक्ल ध्यान के आगे के चरण में चली गई। तो यहाँ पर भगवान का अपना नाम कर्म, गोत्र कर्म, ये कर्म क्षय कर रहे हैं, और इधर आके लास्ट में अब उनके पास आयुष्य ही क्षय करना है। तो भगवान ने पहले क्या किया, योग निरोध बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर योग निरोध की क्रिया करके अब शैलेशीकरण के अंदर अपने शरीर को बिल्कुल पाषाण की तरह से स्थिर कर लिया, और अंदर से आत्मा प्रदेशों को सॉलिड बना लिया। आत्मा प्रदेशों को इकट्ठा किया और उसके अंदर जो है उन्होंने उसको पूरी तरह से सॉलिड बना लिया। सॉलिड मतलब एकदम पत्थर की तरह से चला है, तो वो हो गया एकदम शैलेशीकरण की क्रिया के अंदर स्थिर हो गए।
अब उसमें उनको जो है आत्मा को छोड़ना है। अब हो गए, आठों ही कर्म समाप्त कर लेते हैं, शरीर छोड़ना है, और शरीर ऐसा छोड़ना है कि दोबारा वापस शरीर लेना ही ना पड़े, बनाना ही नहीं पड़े सब, और कर्म भी इतने सब छोड़ देने कि दोबारा कोई कर्म बनाना ही नहीं है। अब ये छोड़ करके महावीर स्वामी यहाँ पर अपनी तरफ से निकल करके अब सीधे यहाँ से निर्वाण प्राप्त करके अब इनकी आत्मा जा रही है, और ये जा करके यहाँ लोकांत प्रदेश, और यहाँ जाकर के बिल्कुल वो अपनी तरह से स्थिर हो जाते। तो वहां अब उनके पास शरीर नहीं है, अब वहां सिद्ध शिला पर जाकर के सिद्ध बन गए, अब वो सिद्ध स्वरूप में है। अब आपको एक मंत्र, दूसरा मंत्र है, उसका जाप करना है, श्री महावीर स्वामी पारंगताय नमः। अब महावीर स्वामी भगवान पार पहुंच गए, मोक्ष में गए, अब ये जाप आपको करना है विशेष रूप से। तो यहाँ पर भगवान जो है, ये आत्मा यहाँ से शरीर छोड़ करके निकल गई, अब कोई कर्म बचा ही नहीं है, अब इनको वापस दूसरा कर्म तो लाना नहीं है, बांधना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, ये यहाँ से लेकर निकल गए। अब उस समय देवता वगैरह आए, भगवान का निर्वाण समझकर अब देवता वगैरह आए, तो उन्होंने जो है ईद राखो पाछू, अब देवता वगैरह आए तो भगवान के शरीर को वापस जो है उन्होंने नहलाया, साफ किया, और सब करके उनको पालकी में आरूढ़ किया। अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पालकी बनाई है, इसको पालकी बोलते हैं। अब एकदम जो है देवताओं ने सब कुछ तैयार किया और महावीर स्वामी को बैठाया, और इधर सब लोग नगर लोग वासी वगैरह जो थे वो इकट्ठे हुए थे, और फिर भगवान के अग्नि संस्कार की यात्रा सुबह निकालेंगे। अब सुबह निकाल कर ले जाएंगे, तो नगर में से प्रदक्षिणा देते हुए पावापुरी नगरी के बाहर जो है, जहां आप लोग यात्रा करने गए होंगे, तो जल मंदिर जिसको हम बोलते हैं, वहां जाकर के, उस समय तो जल मंदिर नहीं था, लेकिन उस समय वहां पर जो है भूमि पर रखे और चंदन, ये चंदन के काष्ठ वगैरह ला करके चिता बनाई, और चिता बना करके इंद्र महाराज के आदेश से अग्नि कुमार ने अग्नि प्रज्वलित की, और इस अग्नि प्रज्वलित करते करते आके शरीर तो अवतारी की था, जैसा हमारा ही शरीर है वैसा उनका ही था। अब शरीर को अग्नि संस्कार करके नष्ट कर, तो ये होगा दूसरे दिन, एकम के दिन होगा। अब भगवान का निर्वाण होकर मोक्ष में चले गए भगवान, तो ये निर्वाण प्राप्त करके जब मोक्ष में जाने की प्रक्रिया जो है, ये प्रक्रिया पूरी तरह से आपको समझनी, और ये हमारे को हमके ध्यान में देखना है। तो जब आप ये जप करेंगे, श्री महावीर स्वामी पारंगताय नमः, पार पहुंचे हुए श्री महावीर स्वामी को मेरा नमस्कार हो। अब मैं समझ लो कि मैं यहाँ पावापुरी में बैठा हूँ और भगवान की देशना श्रवण कर रहा हूँ, और भगवान के देशना सुनते 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 जैसे मुझे ये लग रहा है कि देखो बिल्कुल एक ज्योत की तरह से आत्मा निकल करके जा रही है। देखने की कोशिश करिए आप, एक ज्योत की तरह से आत्मा कैसे निकल करके जा रही है, समझे कि नहीं, ये हमको ख्याल आना चाहिए। तो ये बड़ी विशेषता है, क्योंकि सभी आत्मा इसी तरह जाती है, एक समय का समय है, एक समय शरीर छोड़ा आत्मा निकली, जैसे शरीर छोड़ करके आत्मा निकले और सीधे ही वहां से इनको ये लोकांत का भाग आ गया, जिसको हम आप बोलते हैं ना 14 राजलोक का क्षेत्र जो है। अब 14 राजलोक का विस्तार आप करने जाओ तो ये क्षेत्र जो है इस तरह से, तो अब जैसे ही भगवान जो है जिस तरह से उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, इसी को कहते मोक्ष। अब मोक्ष का मतलब क्या, दोबारा वापस शरीर नहीं धारण करेंगे। अब शरीर धारण करने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, जन्म लेने के लिए माता के गर्भ में आना पड़ेगा, उसके लिए फिर उनको कर्म बांधने पड़ेंगे, तो ये प्रक्रिया ही बंद हो गई। अब ये पूरी प्रक्रिया बंद हो गई तो इनको कुछ भी नहीं, अब सिर्फ वहां पर जो है, अब आत्मा वहां पर है, अब शरीर नहीं है, साहब अकेली आत्मा है, आत्मा बिल्कुल शुद्ध स्वरूप में है।
अब शुद्ध स्वरूप में है तो उसको कोई कर्म ही नहीं है। जैसे कपड़ा मैला हो तो कैसा होता है, और बिल्कुल कपड़ा साफ सुथरा स्वच्छ हो तो कैसा होता है, कितना फर्क पड़ गया साहब। ऐसी कक्षा में वहां पर सिद्ध स्वरूप में है महावीर स्वामी। ये दृश्य हमको बरोबर देखना है, और इस समय आपको जाप करना है। 1 घंटे तक जाप करेंगे, ये दृश्य आप देखते रहेंगे। 2 दिन के अंदर 2 विषय का हो गया। अब तीसरे दिन सुबह जो है, मतलब एकम के दिन, आप सुबह जो है 16 तारीख को नूतन वर्ष प्रारंभ होता है, तो उस दिन प्रभात काल में सुबह सुबह 5 बजे के समय में यही समाचार गौतम स्वामी को मिलते हैं, और वो फिर जो है वहां से विहार करके आते हैं तो रास्ते में कुछ लोगों का ग्रुप देख देख करके उनको पूछते हैं, भाई क्या बात है, आप लोग रो क्यों रहे हो, क्या हो गया है, क्या हुआ है, रोते क्यों। और उस समय लोग अपनी तरफ से, जो हम अभी यहाँ से उठ करके आ रहे हैं, भगवान की देशना चल रही थी, हम लोग बैठे थे, भगवान की देशना सुन रहे थे, और भगवान ने तो अंतिम समय में निर्वाण प्राप्त कर लिया, मोक्ष में चले गए। अब ये सुनकर गौतम स्वामी को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि 30 वर्ष तक महावीर स्वामी के साथ गौतम स्वामी ने रह करके उनकी सेवा भैयावच की है, ये बहुत बड़ी उनकी सेवा भक्ति की है। तो गौतम स्वामी को थोड़ा दुख जरूर होता है, और वो अपने दुख के अंदर एक चिंता के अंदर कि भगवान, आपने मेरे को लास्ट टाइम में अलग भेज दिया, मैं आपके साथ आता तो क्या मोक्ष में जगह कम हो जाती क्या, या मैं आपके साथ आता तो क्या आप मुझे लेकर नहीं जाते, या मैं मेरे कारण आप जा नहीं पाते। ऐसी तो एक थोड़ी बाल चेष्टा जैसे बोलते हैं कि इस तरह से उनका विचार इस तरह से चला, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए रहा। फिर उनको भी तो ज्ञानी थे, समझ में आ गया भगवान के प्रथम गणधर थे, आत्मा अशरीरी विनाशी है, नाशवंत है, और मैं जिसको भगवान समझ रहा हूँ, मैं जिनके नाम का रटन स्मरण कर रहा हूँ, वो आखिर कौन है। तो ये शब्द उनको ध्यान में आया कि वी शब्द किसके लिए है, वीत, और र शब्द किसके लिए है, राग। तो आखिर भगवान तो कौन है, वो तो वितरागी है, उनको कहाँ राग है, उनको किसका मोह है। मैं अपनी तरफ से राग कर रहा हूँ, मैं मोह कर रहा हूँ, भगवान तो बिल्कुल अलिप्त है, न उनको राग है, न द्वेष है, न कुछ भी। ऐसे परमात्मा, ऐसे परमात्मा, अब मैं क्या उनके प्रति राग करूंगे। अब ये चिंतन करने की धारा में चले, अरे मैं समझता हूँ भगवान क्या मेरे ऊपर रागी रहेंगे क्या, तो भगवान तो वीतरागी है, तो मेरे ऊपर क्यों राग रखेंगे। अब परमात्मा को वीर 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 बोलते बोलते वीत रस राग, अरे महावीर को मैं वीर वीर समझता हूँ, वो तो वीतरागी है। ऐसे वितरागी परमात्मा को समझ करके जब भगवान मोक्ष पा चुके हैं, तो ये तो आत्मा की एक शुद्ध अवस्था है। फिर गौतम स्वामी की चिंतन की धारा शुरू हो गई। अब गौतम स्वामी की चिंतन की धारा इतनी चली, उतनी उनके कर्म क्षय होने लगे, और वो भी ध्यान में तल्लीन हो गए। अब उनका कर्म क्षय होते होते चारों घाती कर्म का क्षय हुआ, वो भी इधर वितरागी बन गए, उनको भी केवल ज्ञान हो गया, केवल ही बनकर सर्वज्ञ बनकर सारा ही सत्य तत्व उनकी समझ में स्पष्ट आ गया। आप सुबह सुबह तीसरा ध्यान करिए और मंत्र जाप करिए, श्री गौतम स्वामी सर्वज्ञाय नमः। बस नाम उनका लीजिए, वो सर्वज्ञ बने हैं, नमः से आप उनको नमस्कार करिए। अब वो भी 1 घंटे तक करना है। अब इस बार तो ठीक है, अमावस्या का खाली दिन है, नहीं तो रात्रि के अंदर हम सुबह पहले ही 9-10 बजे के आसपास शुरू करें, तो हमारा श्री महावीर स्वामी सर्वज्ञाय नमः, फिर मध्य रात्रि में 2 बजे ये मेडिटेशन करते हुए भगवान मोक्ष में जा रहे हैं, उसका जाप श्री महावीर स्वामी पारंगताय नमः। और फिर प्रभात काल में सुबह नया दिन जब उगता है, तो इधर दीपावली से वर्ष पूरा हुआ और इधर नए दिन से शुरुआत हुई। तो जैन धर्म के अंदर लोगों के लिए स्पेशली हैप्पी न्यू ईयर जो है, ये एकम कार्तिक शुद्ध एकम से हो रही। हमारे लिए वो है 1 जनवरी नहीं है साहब, ये आपका जो है क्रिश्चियन कैलेंडर से चलता है,
तो यहाँ पर ये विशेषता है। आप तीनों मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप देखिए 20 माला दिए तो 1 घंटा भर लग जाए, तो उसी समय आपका साइमल्टेनियसली मेडिटेशन हो। मेडिटेशन का एक सब्जेक्ट मैंने आपको ये बताया कि महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान हो रहे हैं, भगवान केवली के रूप में ही आ रहे हैं, 30 बरस तक केवली के रूप में ही रहे, तो निरंतर बरोबर उनके केवल ज्ञान का, क्योंकि केवली है तो देशना दे रहे हैं ना, तो ये बात आपको ध्यान में रहनी है। और यहाँ तक भगवान की देशना का स्मरण करिए, फिर देशना सुनते रहिए। मैं पावापुरी में अस्थिपाल राजा की पौषशाला में इतनी पब्लिक के बीच में मैं भी बैठा हूँ, मैं भगवान की देशना श्रवण कर रहा हूँ। भगवान की देशना के कंटेंट्स जो है वो आप बरोबर याद करते हुए अपने मन में लाइए और मानस पटल पर एक चित्र बनाइए कि ऐसे परमात्मा, ऐसे लोग बैठे हैं और सब देशना सुनने बैठे हैं, तो मैं भी उसमें स्थिर बैठकर देशना सुन। तीसरा सब्जेक्ट आपने लिया, यहाँ पर भगवान महावीर निर्वाण प्राप्त करके मोक्ष में जा रहे हैं, तो वो यहाँ से यहाँ पर 14वें गुणस्थान पर आए, अरोगी या अयोगी बने, योगों का निरोध किया और अपने आत्मा प्रदेशों को सॉलिड करके अंदर बिल्कुल स्थिर बन गए। अब शरीर छोड़ना ही ऐसा। शैलेशीकरण की प्रक्रिया की, अंत में सारे चारों अघाती कर्म का क्षय हुआ और निर्वाण पा करके भगवान मोक्ष में जा रहे हैं। अब ये प्रक्रिया हो गई। उसके बाद में प्रभात काल में गौतम स्वामी को केवल ज्ञान होता है। अब कंटेंट्स बदलिए थोड़े से और जाप का मंत्र रहेगा श्री गौतम स्वामी सर्वज्ञाय नमः। ये जाप 1 घंटे तक करके अब उनकी ध्यान साधना करिए कि गौतम स्वामी केवली बने। अब देवता वगैरह आएंगे, अब उनको सुवर्ण कमल पर विराजमान करेंगे, अब गौतम स्वामी केवल ज्ञान के युग से पुनः देशना देंगे। ये प्रक्रिया इधर घटेगी। इधर इसके बाद जो है अब देवता आकर के भगवान महावीर स्वामी की अग्नि संस्कार निकालने के करने के लिए उनके देह को पालकी में बैठा करके ले जाएंगे। अब ले जाने के बाद अवापुरी के बाहर उद्यान के अंदर खुला मैदान बहुत बड़ा है, वहां पर चंदन के काष्ठ की चिता बना करके भगवान की पालकी रखेंगे। अग्नि कुमार अग्नि प्रज्वलित करेंगे और चिता के अंदर भगवान का देह, नश्वर देह जो है जल करके भस्म हो जाएगा। अब देवता आकर के उनकी दाढ़ा आदि जो मिलती है वो ले जाकर स्वर्ग में अपने रत्न डब्बे में रख करके उनकी भी ये परमात्मा का अंश है ये समझकर वहां पर जाप ध्यान वगैरह साधना वो भी करते हैं। इतना चित्र मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, ये वर्णन है तो आपको करना है। अब कुछ लोग जाप करेंगे तो हमारी ट्रेडिशनल सिस्टम जो है देववंदन भी करना है, महावीर स्वामी के निर्वाण के देववंदन करेंगे। फिर आपके पास पुस्तक है देववंदन माला तो उसमें है तो उसमें से आप करिए। फिर प्रभात काल में गौतम स्वामी का केवल ज्ञान होता है तो उनका भी आप केवल ज्ञान से देववंदन वगैरह करिए। तो उसके अंदर भी देववंदन में सारा चैप्टर यही आता है, सब्जेक्ट जो है उसके कंटेंट्स में यही आता है और इसी का हम मेडिटेशन करें। अब मेडिटेशन की सिस्टम जो हमारी जो हमेशा रेगुलर चल रही थी, हम नवकार मंत्र का कर रहे थे। आज मैंने सोचा दीपावली का पर्व आ रहा है तो अचानक इस समय ये इच्छा हुई कि चलो आज भगवान महावीर स्वामी का जाप सिखाते हैं, ध्यान सिखाते हैं। अब जो भी भाग्यशाली हो, जो जहां पर भी हो, कोई कहां पर हो, तो आप ये सीख गए, समझ गए। अब आप भले ही इसकी वापस रिकॉर्डिंग खोलेंगे, आप 2 बार सुनेंगे इसको, मंत्र भी आप लिख लीजिए और उसके हिसाब से आप जाप करेंगे, ध्यान करेंगे। ये 2 दिन की हमारी साधना दीपावली की इस पर चलेगी। आपको जितनी निर्जरा होगी, कर्म क्षय जितने प्रमाण में बढ़ेगा, उतना किसी अन्य देवी देवता के जाप आराधना से कर्म क्षय नहीं होगा। ये हमारे लिए मुख्य महत्व का विषय, हम अपने कर्म क्षय कैसे कर सकते हैं और मैक्सिमम कर्म क्षय कैसे करना है। देवी देवताओं की जाप साधना वो बहुत इजी चीज है, बहुत संभव है, लेकिन प्रसंग महावीर स्वामी का है। कोई देवी देवता निर्वाण नहीं पा रहे हैं, कोई देवी देवता मोक्ष में नहीं जाते हैं, कुछ नहीं होता है। यहाँ तो महावीर स्वामी तो मोक्ष में जा रहे हैं, वो तो अपना शरीर छोड़कर निर्वाण पा करके जा रहे हैं। सब ये दृश्य आप सामने लाइए, अपना मानस पटल पर दृश्य से भरिए और बिल्कुल स्थिर बैठ करके अपना जाप और ध्यान
दोनों ही साधना करिए और पूरा लाइफ महावीर स्वामी का अपनी आंखों के सामने लाइए। एक भी जैन बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए who doesn't knows the whole life of महावीर स्वामी, बिल्कुल आपके मुख पर होना चाहिए। एक एक जैन मात्र को, बच्चे से लेकर बड़ों तक, सबको भगवान महावीर का पूरा जीवन चरित्र उसकी आंखों के सामने क्लियर कट होना चाहिए, ताकि आपको भगवान के बारे में जब भी बोलना पड़े, सोचना पड़े, समझना पड़े तो बहुत जल्दी आसानी से आ जाए। ये मैंने आज आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब तो समय भी बहुत कम बचा है, अब इसमें तो किसी को प्रश्न पूछना नहीं है। ये दृश्य आपको जरा दिखा रहे हैं, गौतम स्वामी देखिए। अब गौतम स्वामी बिल्कुल यहाँ पर किस तरह से मुद्रा में अब देशना दे रहे हैं। ये सुवर्ण कमल बनाया है, सुवर्ण कमल में विराजमान है देशना। लेकिन इधर दो दृश्य थे कि जब वो सुबह वहां से विहार करके आ रहे थे, तब दोनों दृश्य आप देखेंगे कि वो खड़े हैं, विहार करके चल के आ रहे थे। अचानक जब उन्होंने सुन करके उनको बड़ा अफसोस हुआ, और ये सुन करके उनको लगा अरे कैसे चलेंगे, कैसे करेंगे। तो ये उस समय थोड़ी देर के लिए उनको एक मानसिक चिंता जरूर हुई थी, थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद में उनको जब केवल ज्ञान हो गया, तो केवल ज्ञान के अंदर गौतम स्वामी स्थिर हो गए, और वो अपनी तरह से देशना दे करके सबको समझाएं। तो हमारा तो नया प्रभात हो गया। एक भगवान महावीर स्वामी के केवल ज्ञान का तो अंत आ गया, और यहाँ पर गौतम स्वामी को केवल ज्ञान अंत शुरुआत हो गई, नई शुरुआत। तो जैनों ने इस दिन से नया दिन बनाना शुरू कर दिया। भगवान के केवल ज्ञान का अंत हुआ तो भी गौतम स्वामी को तो हो ही गया केवल ज्ञान, चलो आज से नया दिन शुरू करेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया है। अब प्रक्रिया को अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, और ये आपको करना है। जिनको जिनको भी आप भेजें, जो भी लोग हैं आपके रिलेटिव्स में, परिचय में, एक एक व्यक्ति के पास ज्यादा ग्रुप बने हुए हैं, तो आप सबको भेजिए। क्या है कि लोग करेंगे तो सही, कुछ सीखेंगे, कुछ समझेंगे तो करेंगे। ये बात है मुख्य रूप से। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सर्वसाहुणम, एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं अवहि मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वारिष्टगुणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने, सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ, बहुत आशीर्वाद। महाराज जी।